अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, एक बहुत ही गंभीर मसला है जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के आपसी तनाव के चलते, ऑफिसर की लापरवाही के चलते यह मामला फंसा हुआ है। 26 राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे बनना था बिहार में 2023 में ही 2023 में बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच करार हुआ, पूरे डंका बजा, पूरा ढोल पीटा, लेकिन अफसोस की बात है 2026 आ गया है। उसमें जिस पॉजिटिव डायरेक्शन से दूसरे स्टेट में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में काम होता है, उसमें बिहार में नहीं हो पा रहा है। 711 हेक्टेयर जमीन जो फॉरेस्ट लैंड पड़ती है इन 26 प्रोजेक्ट में, उसका अभी तक बिहार सरकार एनओसी नहीं दे पा रही है। वन विभाग एनओसी नहीं दिया है। क्यों नहीं आप दिए हैं भाई, आप बताइए। जबकि 19 तारीख को इनके जो नेशनल हाईवे जो परिवहन विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक मीटिंग की, उमा शंकर साहब ने बिहार सरकार को उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि केंद्र सरकार जो डायरेक्शन देता है, जो विभाग देता है, उसको पालन करना है। कौन ऐसा ऑफिसर है जो बिहार की तरक्की और उन्नति से रोक रहा है, ये जानने का विषय। 31 मई तक डेडलाइन दिया हुआ है। 31 मई तक आपको एनओसी देना है। तो इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करना है। कुछ पेड़ कटेंगे, ये एक नियम है। जो पुराने पेड़ है, सूखे पेड़ है, और उस जगह पर नया पेड़ इंप्लीमेंट कीजिएगा आप, ये एक नियम है सरकार का, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। फिर इनके ऑफिसर लगा रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड देंगे तो गैर फॉरेस्ट लैंड हम ये कर देंगे, इसको मामला को हल कर देंगे, गैर फॉरेस्ट लैंड को। तो इसमें जो बिहार सरकार की जो इंपॉर्टेंट परियोजना है, मैं खासकर सीमांचल पे फोकस करना चाहता हूं। पटना से पूर्णिया का 53 हेक्टेयर का मामला फंसा हुआ है। उसके परसवा अररिया का 78 हेक्टेयर मामला फंसा हुआ। आरा ससाराम पटना में 22 हेक्टेयर का मामला फंसा हुआ है। मरहोना घाट से सीवान में 24 हेक्टेयर का मामला फंसा है। मोहनिया चौसा में 17 हेक्टेयर का मामला फंसा हुआ है। गंगा मोड़ के कोबरवा चौड़ीकरण में 25.73 हेक्टेयर का मामला फंसा है। खरहरा और भलोर में 62 हेक्टेयर का मामला फंसा हुआ है। दरभंगा से बनवारी पट्टी में 21 हेक्टेयर का मामला फंसा है। उसके भागलपुर, खड़गांव, ढाका मोड़ 71.76 हेक्टेयर का मामला फंसा हुआ है। वाराणसी, कोलकाता, रांची 103 हेक्टेयर 0.211 हेक्टेयर का मामला फंसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, कोलकाता और आपका ये कोलकाता वाया गया भी वो रास्ता जाता है, तो उस रांची भी होता है। तो आप ही बोलिए, वो बहुत सेंसिटिव कॉरिडोर है। वो अगर बनेगा तो पूरे मगध के एरिया में एक मैसेज जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो तरक्की होती है। उसी तरह बरबीघा, शेखपुरा, जमुई, झाझा, बांका, पंजोरामा, बिहार झारखंड सीमा का 141.7.4 हेक्टेयर का मामला फंसा है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास के लिए जाने जाते हैं, गृह मंत्री साहब सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, आप लोग लगकर बिहार को जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू साहब काम करवा रहे हैं, अभी मोदी सरकार आपकी बैसाखी पर है। अब नीतीश कुमार जी आपके बैसाखी पर, आप जैसे बैसाखी खींचिएगा मोदी सरकार गिर जाएगी। देखिए चंद्रबाबू नायडू जी का, देखिए चिराग पासवान साहब, देखिए जीतन राम मांझी जी, आप लोग के बदौलत तो मोदी सरकार है। वो गुब्बारा जो 400 का फूट गया है वो 240 पर अटक गया है। आप जेडीयू पर, जीतन राम मांझी जी पर और चिराग पासवान जी पर टोटल मिला के 25-30 एमपी है। चंद्रबाबू नायडू साहब देखिए अपनी ताकत कितना, 15-16 एमपी में वो पूरा जलवा दिखा रहे हैं, हजारों करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। मैं टेक्सटाइल मंत्री तो आपका नाकारा है भारत सरकार का, जो कुछ वो आदमी आप तक एक टेक्सटाइल पार्ट नहीं करा है। डिफेंस कॉरिडोर बिहार में नहीं आ पाया। एम्स या ट्रॉमा सेंटर नॉर्थ बिहार में, सीमांचल में हमने मांगा था, या नॉर्थ बंगाल में, अभी तक वो नहीं हो पाया है। मेडिकल कॉलेज हमने कटिहार, बलरामपुर, बारसोई हो, किशनगंज हो और अररिया में मांगा, वो नहीं हुआ। जबकि मोदी जी ने बहुत पुराना वादा किया था। हमने एयरपोर्ट का, पूर्णिया एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाने की बात की थी। पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है। जब रांची में 300 किलोमीटर में हाईकोर्ट बेंच था, तो पूर्णिया में क्यों नहीं रह सकता है? 400 किलोमीटर है। आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश में, आप जाकर देखिए कर्नाटका में, आप जाकर देखिए महाराष्ट्र में, हर जगह 2 बेंच 3 बेंच है। इवन उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच है, इलाहाबाद बेंच है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, बिहार वासियों, अपने मंत्रियों पर, अपने एमपीओ पर, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, इस पर दबाव बनाइए और बिहार की ये जो राष्ट्र 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसको क्लियर करवाइए और बिहार को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिलवाइए, ताकि बिहार की उन्नति, प्रगति हो सके। नीतीश जी, आप बार बार स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, अफसोस
कि वो नहीं हो रहा है, अपने बेटे को राजनीति में तो लॉन्च कर दिया, लेकिन जो वादा आपने बिहार के लोगों से किया था वो कब लॉन्च कीजिएगा, बिहार को उसका हिस्सेदारी कब दिलाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में जब बिहार का बंटवारा किया था तब वादा किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, उस वक्त तो ना मिल सका। अभी तो हमारे बदौलत ये मोदी सरकार है। तो मैं अनुरोध करता हूं सभी जो एनडीए के घटक दल हैं, आप मोदी सरकार पर गुजारिश कीजिए, दबाव बनाइए, अपनी बात रखिए, ताकि बिहार को इसका इंसाफ मिल सके, बिहार भी तरक्की और उन्नति के प्रगति के राह पर आगे बढ़ सके। शुक्रिया।